तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो आज अराउंड 3000 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था और कब लिया था। पहले मैं अपना ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो ये ऑर्डर बुक है, तो आप देखोगे मैंने 9:26 1 सेकेंड पे लिया है और 9:29 विद इन 4 मिनट मैंने सेल कर दिया है। 150 क्वांटिटी लिया था 77 के प्राइस पे और 100 पे बेच दिया है। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि मैंने क्यों बाय किया था यहाँ पे 9:26 में, यानी कि पहला जो 5 मिनट का कैंडल था उसके बनने के बाद ही जस्ट मैंने लिया था। तो मैंने कल के वीडियो में जैसा बताया था कि मार्केट पॉजिटिव जा सकता है क्योंकि मार्केट निफ्टी में मैंने बताया था कि मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था कि मार्केट इतना फॉल कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली 7 डे रेड कैंडल बना चुका है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड कैंडल बनाया। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए था एज प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 7 डे रेड कैंडल बनाना मतलब बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाता है कंटिन्यूएशन में। तो अगर कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए। तो जैसे कि निफ्टी बैंक में आप देखोगे तो निफ्टी बैंक में ऐसा नहीं हो रहा था। बैंक निफ्टी हमेशा बीच में एक बार ग्रीन कैंडल बना चुका था, बट निफ्टी में ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने निफ्टी को चूज किया था ट्रेड करने के लिए। तो जैसा मॉर्निंग में अगर देखेंगे कि मार्केट जैसे ओपन हुआ था तो मैंने बोला था 5 मिनट के हाई के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं कल के वीडियो में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो आप जाके देख सकते हैं। तो सभी लोग सेलिंग सेलिंग बोल रहे थे, बट मैं सेलिंग के पूरा अगेंस्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट इतना फॉल हो चुका है, अब यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास सेलिंग नहीं आएगा, और आएगा भी तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ही सेलिंग आएगा। तो आप देखोगे यहाँ की फर्स्ट 5 मिनट के हाई के ऊपर ही बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव किया, यहाँ से अराउंड 200 पॉइंट मूव किया। तो जैसे ही पहला 5 मिनट का नेगेटिव कैंडल बना और बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा, तो मैंने उसी समय निफ्टी को यहाँ पे ट्रैक किया। तो आप देखोगे तो मैंने 9:26 पे बाय किया है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद, यानी 9:15 में जब मार्केट ओपन हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जब जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जब ये सेकंड कैंडल बना 9:25 का, 9:15 to 9:25 का, यानी इस कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाय कर लिया, यानी यहाँ पे 7384 पे। और मेरा टारगेट था ये लेवल का, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ का प्रीवियस डे का लो के आसपास का। तो मेरा टारगेट यहाँ तक का था। तो मैं जैसा कि दिखाता हूँ आपको ऑर्डर बुक में, 9:26 1 सेकेंड पे मैंने बाय कर लिया है। तो अराउंड यहाँ पे मैंने बाय किया था, जब ये कैंडल बना उसके बाद नीचे आके जब इसके क्रॉस किया तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। और उस समय अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या था, ऑलरेडी इस हाई को क्रॉस कर रहा था, यानी बैंक निफ्टी अपना 5 मिनट का हाई को निकाल रहा था और निफ्टी अपना हाई को नहीं निकाला था। तो मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर निफ्टी को ट्रेड किया कि निफ्टी यहाँ तक अराउंड पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्रॉस कर रहा है और निफ्टी कंटिन्यूएशन सेलिंग में था। तो मैंने इसलिए निफ्टी को चूज किया क्योंकि निफ्टी में बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो मेरा पहला टारगेट यहाँ था। तो अराउंड यहाँ पे आके जैसे ही मार्केट जैसे यहाँ पे आया, तो यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन जैसे मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल कर दिया। उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि यहाँ अगर कंसोलिडेशन करेगा या फिर इस हाई को निकालेगा तो मैं सेकंड ट्रेड लूंगा, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में डाला था। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है तो आप ऐड हो सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने हाई लिखा, उसके बाद क्योंकि मैं अपने ट्रेड में बिजी था इसलिए 9:30 के बाद ही मैं यहाँ पे ऑनलाइन आया। पहला ट्रेड क्या होता है कि मैं दे नहीं पाया, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में मैंने ट्रेड किया, आज मैंने फोन से ट्रेड किया, मैं आउटसाइड था। तो मैंने लिखा बाय अबव 110 SL90। मैंने ये ग्राफ पोस्ट किया कि जब ये डोजी कैंडल बन रहा था हाई के आसपास, तो मैंने लिखा कि इसके ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं, वी कैन सी ए ग्रीन कैंडल टुडे, सो बाय अबव 17450 न्यू हाई पॉसिबल। तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसके ऊपर जाता तो मार्केट बुलिश हो सकता था, तो मार्केट इसके ऊपर निकला ही नहीं। जैसा कि आप देखोगे 450 का हाई है, यहाँ पे मैंने लिखा था, इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गया और मेरा सेलिंग साइड पे कोई व्यू नहीं था, इसके लिए मैंने सेलिंग का कोई ट्रेड दिया ही नहीं। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड ग्रुप में दिया था जब मार्केट में ये बॉक्स फॉर्मेशन हो रहा था। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि बैंक निफ्टी में ये बॉक्स बन रहा था यहाँ पे अराउंड, जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पे, जब यहाँ पे बॉक्स बन रहा था तो मैंने यहाँ पे दिया था और मैंने लिखा था बाय बाय अबव दिस लाइन और सेल बिलो दिस लाइन, यानी कि ओपन टारगेट था। तो बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया यहाँ पे, जिन्होंने ट्रेड किया होगा अच्छा प्रॉफिट बना होगा। तो मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा प्रॉफिट बन चुका था, और तो मैं ज्यादा रिस्क में ओवर ट्रेडिंग थोड़ा भी कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पहला ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड करता नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने जो ग्रुप में ट्रेड दिया था पहला ट्रेड वो चला नहीं, क्योंकि वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने ग्रुप में दूसरा ट्रेड दिया। मैंने पर्सनली ये ट्रेड नहीं किया था। तो मैंने जो ट्रेड किया था आपको बता दिया, और इसका लॉजिक यही था कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे होल्ड कर रहा था, और मार्केट किसी भी डायरेक्शन, यहाँ पे जब हाफ एन आवर स्पेंड किया तो मार्केट इधर किसी भी डायरेक्शन में जाता। डाउन साइड में तो छोटा टारगेट था, बट अप साइड में बड़ा टारगेट था, तो मार्केट ने बड़ा टारगेट दिया। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो कंटिन्यूअस 8 डे सेलिंग बन चुका है। तो अभी हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, इसके ऊपर बाय करने का सीधा सीधा प्लान बन रहा है, इसके ऊपर बाय करने का। अभी 15 मिनट्स में देखेंगे हम लोग कहाँ बाय कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो सबसे पहले यहाँ पे दो मेन रीजन बन रहे हैं बाइंग के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे इन बिटवीन कहीं ओपन होता है 400 से 450 के बीच में, और थोड़ा टाइम 5 मिनट के बाद अगर 450 को निकालता है, तो हम लोगों को एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। अराउंड 600 तक टारगेट ओपन रहेगा निफ्टी में, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में ऑलमोस्ट 8 डे से रेड कैंडल बना है। तो कल बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अप साइड में क्लोज दे। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो गैप अप भी ओपन हो जाए तो नो प्रॉब्लम है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग 5 मिनट के हाई के ऊपर बाय करेंगे, और थोड़ा अराउंड फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोग भी ये 450 के ऊपर बाय करेंगे। मार्केट हमको ट्रेड तभी नहीं देगा जब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा। अराउंड जैसे 400 पे क्लोज किया है, 360 370 या 340 के आसपास ओपन हो जाएगा, तो मार्केट यहाँ पे वोलाटाइल हो जाएगा। मार्केट इसके बीच में रहेगा, उसके बाद हम लोगों को बाइंग का प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हो जाता है तो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। तो ये डबल बॉटम मतलब कि बाइंग बाइंग कंफर्मेशन होता है हमेशा। मैं आपको स्ट्रेस देके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है कि आप लोग पैसा कमा पाओ। जैसे कि ये डबल बॉटम है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट करेगा, या मार्केट का ये लो बन चुका है, अभी मार्केट यहाँ से ऊपर का मोमेंटम कर सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी बनता है। तो क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो बायर जो होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, यहाँ पे जो बाय करके लेके गए हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो हम लोग को टारगेट मिल सकता है, मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाए, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे ओपनिंग हो जाए, या इस जगह पे 450 के आसपास ओपनिंग हो जाए, तो हम लोग इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी ओपन होता है तो हम लोग 5 मिनट कैंडल के ऊपर बाय करेंगे, नहीं तो हम लोग 450 के ऊपर बाय करेंगे निफ्टी में। मैं स्पेशली निफ्टी ट्रेड करने वाला हूँ कल। और जो बैंक निफ्टी ट्रेड करना है जिनको, उनके लिए मैं लेवल बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पे एक एक कंटिन्यूअस यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट कर रहा था बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोग फंसेंगे तब मार्केट जब गैप अप ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी में गैप गैप अप ओपनिंग हो जाएगा तो ट्रेड करने के लिए बनेगा, बट बैंक निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाएगा तो ये इस रेंज के बीच में फंस जाएगा। तो बैंक निफ्टी में 350 से 600, ये 250 पॉइंट का रेंज है। तो बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए थोड़ा आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा कल, क्योंकि मार्केट में ओपन टारगेट कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये रेंज है आपके पास। तो बड़ा टारगेट बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी मूव कर चुका है, निफ्टी मूव नहीं किया है। तो मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि गैप डाउन ओपनिंग हो तो कुछ भी नहीं करना है आपको कल। फ्लैट या फिर गैप अप ओपनिंग हो थोड़ा बहुत, तो बैंक निफ्टी में भी आप अगर देखोगे यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होता है तो आप सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो आप 100 to 150 पॉइंट के लिए सोच सकते हो। बाकी निफ्टी में क्लियर कट व्यू यही रहेगा कि आपका इस जगह या यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है तो आप इसके 450 के ऊपर बाय करो, सीधा आपको टारगेट लंबा मिलेगा। 1:2 1:3 आपको मिल सकता है टारगेट। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करके रखो, तो आपको अच्छा अच्छा वीडियो और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो मिलेगा। मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट जब भी होता है मैं करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।